आप सभी को नमस्कार। जय मसीह की। आशा है कि आप सब लोग परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, और यही मेरी भी प्रार्थना है। तो चलिए आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस स्लाइड में कि दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं आपको। एक तो टेढ़ा मेढ़ा है, उबड़ खाबड़ है, रफ रोड है, और दूसरा है सीधा मार्ग, सकरा मार्ग, सीधा मार्ग, और एक अनंत काल की लक्ष्य पर पहुंचाता है। टेढ़ा मार्ग, सीधा मार्ग। प्रश्न ये उठता है, मैं और आप कौन से मार्ग में चल रहे हैं? जब सांप ने आदम और हवा को बहकाया, तो वही सांप आज हमको और आपको भी बहकाता है। और आपने कभी सांप की चाल को देखा है? वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, कभी भी सीधा नहीं चलेगा, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही चलेगा, क्योंकि उसकी आदत है, ये उसका स्वभाव है। और शैतान भी, जो कि सांप एक प्रतीकात्मक रूप से शैतान को दर्शाता है, तो हम देखते हैं कि वो चाहता है कि लोग भी, विशेष करके जो मसीही लोग हैं, वो भी रास्ते से भटक करके, सीधे रास्ते से भटक करके सही रास्ते को छोड़ करके गलत रास्ते में आए, टेढ़े मेढ़े मार्ग में आए, और इस प्रकार से कई लोग उसमें फंस जाते हैं। मैं भी कई बार फंस गया था, और शायद आप भी फंसे होंगे। लेकिन आज मैं आपको बताना मांगता हूं कि हमें उस रास्ते में फंसना नहीं है, टेढ़े मार्ग में, जो दुष्टता का मार्ग है, पाप का मार्ग है, अपवित्रता का मार्ग है, जो शैतान का मार्ग है। तो प्रश्न ये उठता है कि आपका चुनाव क्या है? आप कौन से मार्ग में चलने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे? और इस एपिसोड के बाद हम सही डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे सीधे मार्ग में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है टेढ़े मार्ग के बारे में, उबड़ खाबड़ मार्ग के बारे में, और सीधे और सकरे मार्ग के बारे में। पहले हम देखेंगे टेढ़े मार्ग के बारे में, और वहाँ पर हम पढ़ते हैं नीति वचन उसका 2 अध्याय और उसका 15वां पद। नीति वचन उसका 2 अध्याय और 15वां पद। मैं 13, 14 और 15 पढ़ूंगा आपके साथ। जो सिधाई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चलें, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। यहाँ पर जो संदर्भ है वो पराई स्त्री से संबंधित है कि किस प्रकार से वो सीधे लोगों को भटकाती है। और ये सिर्फ पराई स्त्री नहीं, कोई भी हो सकता है, मर्द भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, जो शैतान इस्तेमाल करता है विश्वासियों को टेढ़े मेढ़े मार्ग की तरफ ले जाने के लिए। चलिए उसके बाद हम देखते हैं प्रोवर्ब्स उसका 5वां अध्याय, नीति वचन उसका 5वां अध्याय और उसका 6 पद। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 6 पद से पहले मैं आपके लिए और पढ़ दूंगा 4 पद से, 4, 5, 6। उस व्यक्ति के बारे में जो टेढ़े मार्ग में चलने की कोशिश करता है, दुष्ट बातों में लगा रहता है, दुष्ट कामनाओं में लगा रहता है, पाप में गिरा रहता है। सुनिए वचन क्या कहता है। नीति वचन उसका 5 अध्याय और उसका 6वां पद। परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। सुन रहे हैं आप? इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। जी हाँ, ये जो टेढ़ा मार्ग होता है ना, वो स्मूथ नहीं होता है, उबड़ खाबड़ होती है,
और उल्टे सीधे पाप के मार्ग में वो व्यक्ति पड़ जाता है। और इसीलिए आपको और मुझको बहुत होशियार रहना है कि हम इस प्रकार के मार्ग में कतई ना पड़ें। मेरी ऐसी आशा है कि आप जो सुन रहे हैं, आपने परमेश्वर के वचन को ज़रूर अपने जीवन में दिया है, उसको स्थान दिया है। लेकिन कभी कभी भटक सकते हैं, क्योंकि मैं भी भटका, हो सकता आप भी भटक गए हो। लेकिन हमें होशियार रहना है कि मैं उस टेढ़े मेढ़े मार्ग में लगातार ना चलूं, दुष्टता के मार्ग पर, चंचलता की मार्ग पर, अस्थाई मार्ग पर, और भी कई पाप के मार्ग में जो शैतान हमें ले चलता है। इसी बुक का या नीति वचन का उसका 21 अध्याय 8 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। नीति वचन उसका 21 अध्याय और उसका 8 पद क्या लिखा हुआ है? पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है। सुना आपने? पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका काम, उसका कर्म सीधा होता है। कितना साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। एक विश्वासी के लिए, एक उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु को प्यार करता है, और वो अगर वो टेढ़े मार्ग में चला गया, पाप के मार्ग में चला गया, पाप से लद गया, और जो बातें हम देखते हैं जो शैतान की तरफ से है, वो टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है, सीधा नहीं है। और इसीलिए हमें होशियार रहना है, आपको होशियार रहना है कि हम इस प्रकार के उपद्रवी लोगों से सावधान रहें, दुष्ट लोगों से सावधान रहें, जो बुरी चाल चलते हैं, जो कानाफूसी करते हैं, लोगों को फंसाते हैं गलत रीति से। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। आपको सावधान रहना है, मुझे सावधान रहना है। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, सांप के समान। वो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग, सीधा नहीं है, बहुत कठिनाई वाला मार्ग है। और इसका अंत क्या है? नरक, डिस्ट्रक्शन, मौत। तो ये हमें बहुत होशियार होकर के अपने मार्ग को चुनना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और पाया जाता है भजन संहिता 125 उसका 5। भजन संहिता उसका 125 और 5 पद में क्या लिखा हुआ है, जरा देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्ग में चलता है, मुड़कर टेढ़े मार्ग में चलता है, उसको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा, इज़राइल को शांति मिले। परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलता है। आपको शायद याद होगा कि जो लूत की पत्नी थी, वो मुड़ करके टेढ़े मार्ग की तरफ देख रही थी, और उसका अंत क्या हुआ? वो नमक का खंभा बन गई। आपको शायद ये भी होगा याद कि उत्पत्ति में जब बहुत उपद्रव हो गया, गलत प्रकार के काम सदोम और गमोरा के शहर में होने लगे, और लूत और उसके बेटे जो थे और परिवार था उसकी पत्नी के साथ उसी शहर में रहते थे, और उस विकेडनेस के कारण, दुष्टता के कारण परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकाला। लेकिन उनको एक शर्त दिया कि जब तुम निकलो तो सीधा निकलो, मुड़ करके न देखना, क्योंकि अगर मुड़ करके देखोगे तो आप विनाश के गड्ढे में जाओगे, आप भी जल जाओगे, और इस प्रकार से मौत आएगी। और क्या हुआ? जब वे निकल गए और आग बरस रही थी स्वर्ग से, तब जो लूत की पत्नी थी उसने मुड़ करके पीछे देखा, और क्या हो गया? वहीं वो आग का खंभा, नमक का खंभा बन गई। आग का खंभा नहीं, नमक का खंभा बन गई, और वहीं उसकी मौत हो गई। मेरे प्रियो, कितनी बार शैतान हमें बुलाता है, पीछे से आवाज देता, देखो इधर, इधर देखो, वो उधर कहाँ जा रहे हो, सीधा इधर देखो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ, मैं तुम्हें
अच्छाई की ओर ले जाऊंगा, और सुनहरे सपने दिखा करके हमें टेढ़े मार्ग में वापस ले आता है। उसने कई बार मेरे साथ भी किया, और मेरी ऐसी आशा है कि आपके साथ ऐसा न हो। सो आइए हम देखें कि किस प्रकार से ये टेढ़ा मार्ग हमारे लिए जंगल में और तरह तरह जहाँ पर हमारा एक मसीह जीवन है, मुसीबत में अंधकार वाले जीवन में जब जाते हैं तो ये टेढ़े मार्ग में कहीं हम गिर न जाएं। अब यशाया की किताब और उसका 45 अध्याय में बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि किस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में एक भविष्यवाणी की गई थी कि वो यीशु मसीह के आने से पहले वो टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करे, ऊंची पहाड़ियों को, गड्ढों को सीधा करे। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ यशाया और उसका 45 अध्याय। यशाया उसका 45 अध्याय 2 और 3 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूँगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दिखाऊँगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मार्ग जिसमें उबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची भूमि है, उसको चौरस करने के लिए, और ये किसके बारे में? ये भविष्यवाणी की गई है प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले। अब यही भविष्यवाणी पूरी होती है लूका रचित सुसमाचार में। लूका और उसका 3 अध्याय, लूका उसका 3 अध्याय और उसका 4 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 4 से 6 पद तक। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, वो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले वो मार्ग सीधा करने के लिए दूसरों को बताता है। सुनिए, जैसे यशाया भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों के पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। सीधी सड़क, ना टेढ़ी मेढ़ी नहीं, उबड़ खाबड़ नहीं, गड्ढों वाली नहीं। वहाँ सांप है, गड्ढे के नीचे सांप रहता है, पत्थरों के नीचे। ये जो सड़क है ये सीधी करना है। फिर लिखा हुआ है, हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है और सीधा और जो ऊंचा नीचा है और वह चौरस मार्ग बन जाएगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। ये है, हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं। और वो मार्ग जो सीधा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बनाया गया, वो सीधा मार्ग कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह। आप देख लीजिए यहाँ पर यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 6वां पद। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 6वां पद में हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? वो कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। तो मार्ग कौन है? वो सीधा मार्ग कौन है? वो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। मत्ती उसका 7 अध्याय 13 और 14। मत्ती उसका 7 अध्याय और उसका 13 और 14। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है, सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत मतलब सकरा।
सकरा सीधा फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। ये मार्ग कौन सा है जो विनाश की ओर ले जाता है? टेढ़ा मेढ़ा मार्ग, ऊबड़ खाबड़ मार्ग, लोग गिर जाते हैं ठोकर खा करके। सो विनाश की ओर ले जाता है और बहुत सारे लोग जो उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इसीलिए क्या लिखा हुआ है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर से फाड़ने वाले होते हैं। अंदर से वो आपको टेढ़े मेढ़े मार्ग में ले जाने वाले होते हैं। अंदर से वो पहाड़ियों और पहाड़ और टीलों और गड्ढों में फेंकने वाले होते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम उस सीधे मार्ग को पहचाने जो प्रभु यीशु मसीह है। एक बहुत ही ज़बरदस्त पद पाया जाता है और वो है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 14 और 15। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 14 और 15। कैसे हम सीधे मार्ग में चल सकते हैं? खैर वो तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह की राह पर चलें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, तब हम उस गड्ढे भरे टेढ़े मेढ़े मार्ग में नहीं फंसेंगे। यहाँ लिखा हुआ है फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसका 14 और 15 पद। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट होकर टेढ़े और विकृत लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना न मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ। यह है सीधे सकरे मार्ग की ओर चलना, कि मैं और आप उस दुष्टता के काम को छोड़ करके, उस अपवित्रता के काम को छोड़ करके, उस पाप के मार्ग को छोड़ करके, विनाशकारी मार्ग को छोड़ करके, टेढ़े मेढ़े मार्ग को छोड़ करके सीधा मार्ग उसमें मैं चलूं, ताकि मैं दूसरों के लिए जलता हुआ दीपक प्रकाश बन जाऊं और मेरे जीवन के द्वारा बहुत लोग आशीषित पाएं, पर उससे परमेश्वर की महिमा हो। और एक दिन पौलुस हमसे कहेगा कि वाह, बहुत खुशी की बात है कि मैंने जो पत्री लिखी उस पर तुम लोग चले हो। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ और पाया जाता है 2 पत्रस उसका 2 अध्याय 15वां पद। 2 पत्रस उसका 2 अध्याय और 15वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 13 पद से, 13, 14 और 15। औरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा, उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है। ये किसको? टेढ़े मार्ग में चलने वालों को, उल्टे सीधे काम करने वालों को, व्यभिचारियों को। यह कलंक और दोष है, जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक ही नहीं सकते हैं। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान हैं, वे सीधे मार्ग को छोड़ करके भटक गए हैं। देखिए, कहीं आप तो नहीं भटके। वे सीधे मार्ग को, जो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है, पवित्र आत्मा का मार्ग है, वो सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बेओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। मेरे प्रियो, होशियार रहिए, हम कौन से मार्ग में चल रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। सीधा मार्ग
प्रभु यीशु मसीह का मार्ग, पवित्र आत्मा का मार्ग, सकरा मार्ग, ये हमें पवित्रता की ओर ले जाता है, अनंत जीवन की ओर ले जाता है। टेढ़ा मार्ग दुष्टता का मार्ग, व्यभिचार का मार्ग, पापी का मार्ग, विकेडनेस, कई प्रकार की चीज़ें जो हमारे जीवनों में आती हैं, आ सकती हैं, शैतान का मार्ग, वो टेढ़े मेढ़े मार्ग में ले जाता है। वहाँ आदमी भटक जाता है, गिर जाता है। और जैसे मैंने कहा कि सांप की चाल कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी, सीधा नहीं। कहीं हम भी उस सांप के समान, उस शैतान की बातों के समान न चलें। हमारे विचार, हमारा पूरा व्यक्तित्व, हमारी मानसिकता प्रभु यीशु मसीह की मानसिकता हो, पवित्र आत्मा की मानसिकता हो, पवित्र आत्मा और पवित्र काम की मानसिकता हो। परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ दे कि हम वो मार्ग चुनें जो परमेश्वर को भाता है, जो मेरे लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और जिससे परमेश्वर की महिमा हो। चुनाव आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है। कौन सा मार्ग आप चुनेंगे?